हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के एनालिसिस जो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और फिर हम शुरुआत करते हैं जो क्वेश्चन आए हुए थे जीके एंड जीएस का। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो इससे रिलेटेड देखिए, एक टॉपिक जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे बनने वाले सभी प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे ये प्रश्न उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका जो कार्यकाल था तो कितने समय से कितने तक था, तो 1206 से 1210 तक था, और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। किसने दिया था, तो इस नारे का प्रयोग यानी इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाज़ी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। यह नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लौह रक्त नीति किसने अपनाई थी। तो सन 1862 में जर्मन नेता बिस्मार्क के एक भाषण का शीर्षक रक्त और लोहा था, जो आगे चलकर एक नीति बन गया था। मामलुक वंश के 9वें सुल्तान गैसुद्दीन बलबन ने सबसे पहले भारत में रक्त और लोहा नीति को अपनाया था। इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। देखिए, इससे बनने वाले जो सारे प्रश्न हैं, राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र और राज्यपाल का न्यूनतम उम्र और क्या होगा इसके नियम शर्तें, ये सब आप पढ़ लीजिए अच्छे से। तो इसका करेक्ट आंसर 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं जानता नहीं हूँ, गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीने में मनाया जाता है। तो साथियों देखिए, इसको किस महीने मनाया जाता है। तो भारत में गणेश चतुर्थी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष यह पर्व आज मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जो प्राण एवं दैहिक है वो आर्टिकल 21 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, कोली नृत्य कौन से राज्य में मनाई जाती है। तो कोली जो नृत्य है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिकतम लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य महाराष्ट्र की कोली जाति के नाम पर बना है और उनकी वेशभूषा और तौर तरीके से किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो नृत्य है वो कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र का एक अधिक लोकप्रिय नृत्य है। तो नृत्य से संबंधित जो सारे बनने वाले प्रश्न हैं आप हर राज्य का याद कर लीजिए अलग अलग से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वॉलीबॉल में एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं। तो वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और कई विकल्पों सहित 6 से अधिक नहीं होते हैं। खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक टीम के 3 खिलाड़ी अपने कोर्ट में अटैक लाइन के ठीक पीछे और शेष 3 पीछे खड़े होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, यानी किसे कहा जाता है। तो जो विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन भारत में यही पूछा जाए तो हरित क्रांति लाने का श्रेय जो सुब्रमण्यम को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन एक जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, जवाब दीजिए इसका। तो इसका जो
राइट आंसर हो जाएगा, देखिए विनय मोहन क्वात्रा एक भारतीय राजनयिक और वर्तमान में मई 2022 से अब तक भारत के विदेश सचिव रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे कहाँ से पकड़े गए थे? तो जो 1857 में जब अंग्रेजों का दिल्ली पर फिर कब्जा हो गया तो कैप्टन विलियम हॉडसन करीब 100 सैनिकों के साथ बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए शहर से बाहर निकले थे। ठीक, तो ये भी देखिए, इसका जो ऑप्शन था ये तो मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन इसका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि 12 परमाणु क्रमांक किस तत्व का है? तो किस तत्व का है? जो मैग्नीशियम है, ये इसका 12 जो परमाणु क्रमांक है मैग्नीशियम का है, और एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14। इसी तरह मतलब सारे जो है बनने वाले प्रश्न हैं साइंस से रिलेटेड, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यस टाइप का आकार किस महासागर का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का है। अटलांटिक महासागर यदि विश्व मानचित्र पर बारीकी से देखा जाए तब यस अक्षर का आकार बनाने वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? हरिकेश सुलभ और अनूप जलोटा को जो संगीत अकादमी नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 में दिया गया है। तो साथियों, आज का सेशन यहीं से समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।